एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब जरा बात कोलकाता की कर लेते हैं, जहां इस वक्त मौजूद हूं। इस शहर की हसल बसल यानी चकाचौंध इस वक्त अगर किसी चाशनी में डूबी हुई है तो वो है राजनीतिक चाशनी। हॉटस्पॉट बना हुआ है राजनीति का इस वक्त पश्चिम बंगाल। आज मैं और मेरे सहयोगी जो हैं वो पश्चिम बंगाल की राजनीतिक उठापटक को डिस्कस करने के लिए एक ऐसी जगह पर गए जहां पर संस्कृति भी थी, राजनीति भी थी। वो तमाम कलेवर पश्चिम बंगाल के थे जो आप देखना चाहेंगे। तो चलिए, नीरज, कुंतल और मेरी इस रिपोर्ट को अब देखने का वक्त हो चला है। नमस्कार, आपको बता दें इस वक्त हम बंगाल में हैं। मेरे साथ कुंतल है, मेरे सहयोगी, और मेरे सहयोगी नीरज है। कल जो जयंती है स्वामी विवेकानंद की, और जिस पथ से पूरी पद यात्रा निकलने वाली है उसके बारे में एक एक डिटेल आपको नीरज और कुंतल देने वाले हैं। सबसे पहले नीरज, आपका यहाँ पर आना हुआ, कैसा लगा आपको बंगाल? देखिए, बंगाल तो हमेशा अच्छा लगता है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोगों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ का कल्चर बड़ा अच्छा है, जो ट्रेडिशनल कल्चर है, लोगों का पहनावा, लोगों का चाल चलन, बातचीत, वो सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बंगाल इस बार दो कारणों से सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इलेक्शन है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इस बार ममता बनर्जी यानी टीएमसी प्रमुख जो ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री, उनको बड़ा ही चैलेंज मिल रहा है बीजेपी की तरफ से। और इसीलिए कल बीजेपी की जो पद यात्रा है, कुंतल प्लीज हमें बताइए, ये जो इलाका है ये क्या है? ये इलाका कहाँ से हम शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? जहाँ से आपने शुरू किया तो वो तो शाम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग है, सबसे जो बिजी क्रॉसिंग है उसमें से एक है। और ये जो इलाका है ना शाम बाजार, यहाँ से हम धीरे धीरे कॉलेज स्ट्रीट, हाथी बागान के ओर बढ़ रहे हैं। ये बंगाली भद्र लोगों का इलाका है। एरिस्टोक्रेट जो कोलकाता है वो है, नॉर्थ कोलकाता, पुराना कोलकाता। यही सबसे पहले जो बंगाली आके बसे, यही अंग्रेज लोग भी यहीं आके सबसे पहले, जो पुराना कोलकाता शुतानुटी कहते हैं, वो यहीं आया। ये हाथी बागान इलाका है आसपास में। और आप चारों तरफ देख सकते हैं टिपिकल बंगाली शॉपिंग पूरी। हाँ, यहाँ पर शॉपिंग करना पड़ेगा, उतना आसान नहीं है। 500 से, अगर 500 कहते हैं तो आपको 150 से शुरू करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर आपको यहाँ कुछ बिकता हुआ दिख रहा है तो वो है मास्क। मास्क यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में। लेकिन कल यहाँ पर माहौल अलग होने वाला है। मुकुल रॉय हो, बीजेपी के उपाध्यक्ष, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हो, या फिर यहाँ के तमाम बड़े सांसद हो, कल उस पद यात्रा में मौजूद रहने वाले हैं। कैलाश विजयवर्गीय प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन कोई झंडा, कोई बैनर नीरज नहीं रहने वाला है। देखिए, किसी भी राज्य में आप जाइए तो सबसे पहले उसके कल्चर को पकड़ना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में निश्चित रूप में बहुत स्मार्ट पार्टी है। जहाँ जहाँ चुनाव करने जाती है वहाँ के जो बड़े फेस हैं उनको अपनाया जाता है, उनको पकड़ा जाता है। तो विवेकानंद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार एग्रेशन में है, क्योंकि उसको मालूम है ममता बनर्जी एक बड़ी फेस हैं, और उनको अगर सही मायने में पकड़ना है तो यहाँ के फेसेस को पकड़ना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। और निश्चित रूप में जब आप विवेकानंद जी से बात कर रहे होंगे, विवेकानंद जी के बारे में बात कर रहे होंगे, तभी आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि विवेकानंद जी बंगाल के तो हैं ही, लेकिन बंगाली अस्मिता के लिए पूरे विश्व में विवेकानंद जी जाने जाते हैं। ये क्या है? ये किस तरीके की आवाज है? चल रहा है विंटर्स में, इस तरह के विंटर फेस्टिवल है। पौष मेला, पौष पार्वण चल रहा है। पौष मेला ऐसे शांति निकेतन होता है। लेकिन यहाँ भी एक बात देखिए रूबिका, कि फेस्टिवल है लेकिन यहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे, बैनर और वो सब दिखाई दे। यानी कि यहाँ के फेस्टिवल, इससे पता चलता है यहाँ का कल्चर, यहाँ का फेस्टिवल, यहाँ का कोई भी कॉमन एक्टिविटी में भी राजनीति है, साफ तौर पर है, साफ तौर बढ़ रहा है। आपको दिखाने के लिए कहूँगा, ये जो पीछे एक दुकान है, मतलब ये जो शैक्स है, इसके पीछे ना छुप गया है एक स्पोर्ट्स गुड्स का शॉप है। यहाँ सौरव गांगुली जब बचपन में जब बंगाल के लिए खेलते तो वो सिर्फ सौरव नहीं, बाकी के जो टॉप के क्रिकेटर्स यहीं से क्रिकेट गियर्स खरीदना बहुत पसंद करते हैं। तो ये जो रास्ता है, ये मेन कोलकाता की अगर मैं कहूँ नब्ज है। इसमें नॉर्थ कोलकाता का मजा है। जो साउथ कोलकाता में रहते हैं वो तो कहते हैं कि नहीं, साउथ कोलकाता का ज्यादा मजा है। हाँ। लेकिन मुझे तो ये पुराना कोलकाता बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बंगाल को समझना है तो दरअसल कोलकाता और बंगाल समझना है। आप कैसे हैं तो बंगाल में क्या बोलते हैं? कैमो नाचो, कैमो नाचो, कैमो नाचो। और ये देखिए, अच्छा ये छोटी छोटी सड़कें हैं। हम लोग बाजार के अंदर हैं इस वक्त,
और आपको यहाँ पर ये देखिए ट्रेन के ट्रैक्स जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, ट्राम जिसे कहते हैं। मेलबर्न में है, कोलकाता में ही है, बाकी कुछ मतलब बहुत यूरोप में कुछ शहरों में तो है, कुछ एक आध शहरों में है, लेकिन ट्राम का मजा है अभी भी। और अब टाइम है तो आप टाइम लेके ट्राम का मजा लिया जा सकता है। आपके पीछे स्टार थिएटर, बंगाल के सबसे पहला थिएटर ये है वो सबसे, हाँ। 1883 में। अब हम चाय पियेंगे, थोड़ा सा यहाँ रोक दीजिए। स्टार थिएटर के सामने स्टार थिएटर इसका स्थापना हुई थी। चलो हम चाय पी लें। चाय पी जाएंगे, चाय पिलाएंगे। आपका नाम क्या है? रंजीत दास। रंजीत दास, कैसे हैं आप? ठीक है इस बार के चुनाव कैसे लग रहे हैं आपको? सर अगला हम तो समझाते हैं राजनीति के बारे में, हम बोल नहीं सकते। नहीं, सुबह से दुकानदारी करता बस यही है। अस्सलाम वालेकुम। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद इसराफी साहब। अच्छा मोहम्मद भाई, इस बार किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? वो है, हम तो लोग सोचते हैं ममता जी को, ममता जी बेस्ट है, हाँ। बंगाल के लिए बहुत काम किया है, हाँ हाँ बहुत अच्छी काम करती है, एक औरत जात होके। हाँ हाँ। उसको हम लोग कहते हैं सिरनी, सिरनी दिल के तेरे को वो काम कर रही है। अच्छा, उसी को हम लोग इरादा किया वोट देने का। अरे ये क्या है? बादाम है, मटर है, लॉजेंस है, दालमोट है। अच्छा, इसमें मटर कौन सी पार्टी है और मूंगफली कौन सी पार्टी है? एडा टीएमसी पार्टी है, एडा मोदी से पार्टी है। ये तो हो गई जो है टीएमसी, हाँ और ये हो गई बीजेपी, हाँ। और कांग्रेस और लेफ्ट कहाँ है? कांग्रेस यही बोला ना, नहीं है। ये येलो वाला कांग्रेस। हाँ देखिए ना, मिक्स है इसमें, मूंगफली भी है और दाल भी है। हाँ, मिक्स है। लेफ्ट हाँ। कहाँ गुम हो गया? नहीं तो लेफ्ट और कांग्रेस मिक्स है ना। और दोबारा हम अपने जीप में सवार हो गए हैं। ट्राम के साथ साथ हम भी अब उस तरफ कूच कर रहे हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था और जहां कल बीजेपी की वो पदयात्रा जो है वो खत्म होने वाली है। हेलो, कैसे हैं आप? आप कहाँ से आए हैं? मैं कोरोना के टाइम में हाथ नहीं मिलाते हैं। अच्छा ये बताइए, इस बार चुनाव में आपका मुद्दा क्या रहेगा? हाँ, जॉब आपका मेन मुद्दा। अच्छा, और दोनों में फाइट तगड़ी दिख रही है बंगाल में, बीजेपी और टीएमसी में। अच्छा, इस बार बड़ा मजा आने वाला है, तगड़ी फाइट है। और दूसरे ने नारा भी लगाया है। और ये देखिए, हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर कारवां रुकेगा। हमारा कारवां भी यहीं पर रुकेगा। यहीं पर कल पूरी पदयात्रा जो शुरू होगी वहां से, वो उस चौराहे से, वो यहाँ आकर समाप्त होगी। लेकिन अब देखना ये है कि ये जो चुनावी भागदौड़ की, एक दूसरे से कंपटीशन की जो ये दौड़ भाग शुरू हुई है, ये जो कंपटीशन शुरू हुआ है, ये दौड़ कहाँ जाकर खत्म होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।